नमस्कार, सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में। आज मैं कॉस्ट सीरीज का ये वीडियो नंबर 4 लेकर के आया हूँ। वीडियो नंबर 4 है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में अंतर, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। ठीक है, दोनों मीडियम वाले ध्यान देंगे, इंग्लिश में भी है। डिफरेंस बिटवीन TFC एंड TPC। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को बता दें, अभी आप लोग को पता ही है बोर्ड का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो चुका है, कब होगा कहना मुश्किल है। 4-5 वीडियो बचा हुआ है, तो इन वीडियो को कंप्लीट कर लेना है। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिनको 2022 में एग्जामिनेशन देना है, वो लोग अभी इन सब वीडियो पर ध्यान नहीं देंगे। उनके लिए सिलसिलेवार आपको वीडियो मिलेगा शुरू से। ऐसे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़िएगा और उसमें सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन से लेकर के लास्ट तक सब वीडियो बना हुआ है। 4-5 वीडियो बचा हुआ है, उसको केवल कंप्लीट करना है। और बीच में कुछ ऐसे वीडियो होंगे जो कि उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी भी अच्छा नहीं है, तो उन वीडियो को रिप्लेस करके कुछ नया वीडियो बना करके आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल ये वीडियो जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट के लिए है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करना। ये क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं करेंगे। और देखिए, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, इसके डिफरेंस को आप पहले ऐसे समझें, जैसे आप लोग को पहले ही बताए हुए हैं कि देखिए भाई, कोई चीज़ का भी प्रोडक्शन करना है आपको, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए? साधन। साधन में क्या? भूमि हो गया, मजदूर हो गया, नहीं, पूंजी हो गया, साहसी हो गया, ये सब साधन है उत्पादन के। तो ज़्यादा करके आप इन दो साधनों पर गौर कीजिए, भूमि और मजदूर को। हम तो जानते हैं इन दोनों साधनों पर जो पैसा खर्च होगा उसी को हम लागत कहते हैं। भूमि और मजदूर पर जो पैसा खर्च होगा उसको क्या कहेंगे? लागत कहेंगे। तो सिंपल, ये जो साधन है, तो साधन पर जो पैसा खर्च हुआ उस खर्च को ही हम क्या कह रहे हैं? लागत कह रहे हैं। ठीक है, यानी कॉस्ट कह रहे हैं। लेकिन ये भूमि को हम स्थिर साधन समझते हैं। कौन सा साधन समझते हैं? स्थिर। और इसको समझते हैं परिवर्तनशील। किसको? मजदूर को। तो भूमि स्थिर साधन है, इस स्थिर साधन पर जो खर्च होगा पैसा, वो स्थिर लागत होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मजदूर है, परिवर्तनशील साधन है, इस पर जो पैसा खर्च होगा वो परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? स्थिर लागत यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी कहिए इसको, या फिक्स्ड कॉस्ट कहिए। और ये परिवर्तनशील साधन है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहिए या वेरिएबल कॉस्ट कहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्थिर साधन पर खर्च होने वाली राशि को स्थिर लागत कहते हैं, परिवर्तनशील साधन पर खर्च होने वाली राशि को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब इसको हम एक और चार्ट के द्वारा देखेंगे। पहले जैसे देखिए, यहाँ पहले से मैं स्थिर साधन भूमि को लेकर के चला हूँ, वो 1 एकड़ है। अब मान लेते हैं इस 1 एकड़ का आपको भाड़ा देना पड़ रहा है, किसी का ज़मीन है, आप उसका यूज करते हैं, उसको पैसा 10 रुपये दे रहे हैं, तो ये स्थिर साधन पर जो पैसा खर्च हुआ है वही स्थिर लागत है। अब स्थिर लागत कहो या कुल स्थिर लागत कहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अब भूमि चूंकि बढ़ा नहीं रहे हैं, तो भूमि पर जो खर्च होगा वो भी क्या रहेगा? स्थिर ही रहेगा। इसको आपको बढ़ाना नहीं है, भूमि आपका स्थिर है, तो भूमि पर जो खर्च होगा वो भी क्या होगा? स्थिर होगा। ठीक है, यानी TFC में परिवर्तन नहीं करना है। मजदूर 0 है, तो इस पर खर्चा भी क्या हुआ? 0। ठीक है, लेकिन यहाँ आप एक मजदूर लग चुका है, अब इस पर खर्चा आएगा, तो मान लेते हैं एक मजदूर का 10 रुपये आपको लग रहा है, 2 मजदूर लगाएंगे तो 20 रुपये लगेगा। यही परिवर्तनशील लागत हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
सी, ऐसे कर देंगे। अब है टोटल कॉस्ट, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या? टोटल खर्चा। तो भाई खर्चा किस पर हुआ? साधन पर। एक साधन भूमि था, एक साधन मजदूर था। भूमि पर जो खर्चा हो रहा था वो फिक्स्ड कॉस्ट था, मजदूर पर जो खर्चा हो रहा था वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों मिला करके। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कुछ नहीं, 0 है। तो टोटल खर्च क्या हुआ? 0। सॉरी 10 ना होगा, 10 और ये 0 है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? 10 होगा। फिर यहाँ टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 10 और वेरिएबल कॉस्ट 10 है। तो ये क्या हो गया? अब 20 हो गया। फिर ये 10, ये 20, तो 30 हो जाएगा। फिर 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्योंकि हम मजदूर बढ़ाते जा रहे हैं इसलिए मेरा खर्चा भी क्या हो जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप मजदूर को बढ़ाओगे, जैसे मजदूर नहीं लगाया था तो प्रोडक्शन भी 0 है। खाली खेत आपके पास था लेकिन मजदूर नहीं था तो प्रोडक्शन 0 हुआ, टोटल प्रोडक्शन 0 है। टीपी से दिखाओ या क्यू से दिखाओ। लेकिन एक मजदूर लगेगा इस खेत में तो कुछ तो उत्पादन होगा, तो मानते 2। फिर 2 लेबर लगाया तो कुछ ना उत्पादन तो होगा ही ना। 2 से 5। अब क्यों ये 2 0 से 2 हुआ? यहाँ 2 दूना 4 क्यों नहीं हुआ? फिर 6 क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे हम पहले ही बता चुके हैं, प्रोडक्शन चैप्टर को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें कारण बताए हुए हैं कि शुरू में मजदूर बढ़ाते हैं तो ये तेज़ी से बढ़ता है, उत्पादन क्यों बढ़ता है इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। 2, 5, 9, फिर 12, फिर 14। आप थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा और बाद में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये तो अभी इसका जिक्र नहीं करना है, हमको केवल ये देखना है कि जो स्थिर साधन था उस पर जो खर्च हो रहा था स्थिर लागत है, ये परिवर्तनशील साधन इस पर जो खर्च हो रहा था वो परिवर्तनशील लागत है। अब देखते हैं पॉइंट वाइज दोनों में डिफरेंस। पहला पॉइंट, स्थिर साधनों पर खर्च होने वाली राशि को स्थिर लागत कहते हैं। जैसे भूमि, मशीन, संगठन, ये सब स्थिर है। इन सब चीज़ को आप जब मन कहोगे तब चेंज कर देंगे तो संभव नहीं है, ये स्थिर रहने वाला चीज़ है। इसलिए इस पर जो खर्च आएगा उस खर्च को हम स्थिर लागत कहेंगे। और यहाँ है परिवर्तनशील साधनों पर खर्च होने वाली राशि को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे मजदूर, कच्चा माल, ये मजदूर को आप आज के डेट में कुछ रखो, कल के डेट में कुछ रखो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो कच्चा माल वगैरह को, इसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। इसलिए ये परिवर्तनशील साधन है और इस पर जो खर्च होगा वो परिवर्तनशील लागत होगा। स्थिर लागत का कंसेप्ट अल्पकाल में होता है, परिवर्तनशील लागत दोनों में होगा, अल्पकाल में भी दीर्घकाल में। स्थिर लागत अल्पकाल में क्यों होता है? क्योंकि अल्पकाल मतलब कम समय, कम समय में आप भूमि को, मशीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बहुत टफ कार्य है, इसमें बहुत परेशानियां होती हैं, इसलिए हम इसको स्थिर ही रखते हैं। जरूरत पड़ता है तो इसको बढ़ाते हैं, मजदूर को, कच्चा माल को। इसलिए ये परिवर्तनशील हो गया और ये स्थिर हो गया। तो ये केवल अल्पकाल में आएगा और ये साधन अल्पकाल में भी हो सकता है, दीर्घकाल में भी हो सकता है। स्थिर लागत उत्पादन के आकार से अप्रभावित होता है, यानी उत्पादन कुछ भी हो इसका स्थिर लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए उत्पादन 0 है, 2 है, 5 है, 9 है ना, लेकिन स्थिर लागत क्या है? 10 ही है, क्योंकि जमीन तो उतने है। ये उत्पादन बढ़ा है किसके कारण? मजदूर के कारण, परिवर्तनशील साधन के कारण। तो परिवर्तनशील साधन में भले परिवर्तन होगा जिसके कारण परिवर्तनशील लागत भी चेंज होगा उत्पादन के साथ साथ, लेकिन भूमि तो उतने रहता है, इसलिए इसका लागत भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। इसलिए इस पॉइंट में दम है। स्थिर लागत उत्पादन के आकार से क्या होता है? अप्रभावित होता है, और परिवर्तनशील लागत उत्पादन के आकार से प्रभावित होता है। यानी उत्पादन बढ़ेगा घटेगा तो लागत भी बढ़ेगा घटेगा। जैसे देखिए उत्पादन बढ़ रहा है तो परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी भी बढ़ रहा है। उत्पादन के शून्य स्तर पर भी स्थिर लागत का भुगतान किया जाता है और उत्पादन के शून्य स्तर पर परिवर्तनशील लागत भी शून्य होता है। देखिए उत्पादन शून्य है, यहाँ पर 0 है ना, स्थिर लागत तो आ गया ना, भूमि तो हम ले चुके हैं ना, मजदूर अभी नहीं लगाए इसलिए ये 0 है। तो उत्पादन जब शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत भले शून्य हो सकता है, लेकिन उत्पादन शून्य, फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत ये शून्य नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, फिर उत्पादन कुछ भी हो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्थिर लागत ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? मूल बिंदु से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है। देखिए स्थिर लागत जो है आपका, नीचे आप मानते हैं क्यू दे दीजिए, ये वाला क्या है? 0 है, फिर 2 है, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। हालांकि 2 से 5 9 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ ही रहा है ना। लेकिन कोई भी प्रोडक्शन का लेवल हो, आपका कॉस्ट मानते हैं 5 10 15 20 इस तरह से करके, इधर कॉस्ट है, इधर क्या है? कॉस्ट है। तो टीएफसी एक बार जो आएगा वही रहेगा। जैसे देखिए 0 लेवल पर टीएफसी कितना है? 10 है ना, अब 2 पर भी कितना है? 10 ही है। तो उसी तरह 0 पर भी टीएफसी 10 है,
2 पर भी 10 ही रहेगा, यहाँ 5 पर भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। लेकिन जब 0 टीपी था प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन आपका 0 था, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 है, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ 0 होगा। ठीक है, फिर ये प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या क्लियर? तो इसलिए ये पॉइंट जो है, स्थिर लागत OX के समानांतर होता है क्योंकि ये स्थिर रहता है, और वेरिएबल कॉस्ट मूल बिंदु से शुरू होकर के ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये था स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन फिक्स्ड फैक्टर, लैंड लेबर ये फिक्स्ड फैक्टर है, उस पर जो खर्च होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर मेड ऑन वेरिएबल फैक्टर, जैसे लेबर हुआ, रॉ मटेरियल्स हुआ, फ्यूल हुआ, तो उस पर जो खर्च होगा वेरिएबल कॉस्ट होगा। इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन यानी अल्पकाल से संबंधित होगा। इट इज रिलेटेड टू बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। इट डज नॉट वेरी विथ प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन कुछ भी होगा ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। और इट वेरीज विथ प्रोडक्शन लेवल। इट ऑकर्स इवन प्रोडक्शन 0, जब प्रोडक्शन 0 होगा तो भी ये आ जाएगा। अभी भी बताए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन आपका 0 है तो भी ATFC आ गया है। ठीक है, किसके कारण, भूमि के कारण। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इट इज 0 व्हेन प्रोडक्शन इज 0, कौन, वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ध्यान में रखिएगा, एक्स के पैरेलल होता है क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट रहता है। और इसमें क्या लिखे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, या ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ, एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल, जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। तो ये था हमारा TFC और TVC में डिफरेंस। वीडियो नंबर 4 कंप्लीट हुआ। वीडियो नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, MC एंड AC के बीच में रिलेशन, ये हम लोग को 5वें वीडियो में पढ़ना है। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।